बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। लतीफ खोसा का कहना है साइफर केस, तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। निकाह केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 महंगा, 1 लीटर ₹275.62 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा किया गया। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% महंगी। इतलाक 1 फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान से PTI के वफ़द की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा JUI और PTI मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा और गैर शफ़ाफ थे। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आगे क्या होता है इसको आगे पर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा JUI को भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ कि इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं थे। तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे जब तक अवाम को उनका गस्ब शुदा हक नहीं मिलता। अदम एतमाद कमर बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद PP चला रही थी, मैं मना कर देता तो कहते बानी PTI को बचा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा इंतखाबात ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट पर जितवाया गया। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बानी PTI के साथ मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। अमरीका का पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की रिपोर्ट्स पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं रिपोर्ट्स में वोटर्स को डराने, धमकाने और दबाने का जिक्र है। हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिर भी मुशाहिदा कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बावजूद जारी है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में भी शाया हो चुका। आईन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA 253 और PB 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। 8,263 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस 8 फरवरी को यहां पोलिंग नहीं हो सकी थी। उम्मीदवार मेरा काम है और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है। वोट जरूर हम लोग मांगेंगे। हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए हर किसी से वोट मांगूंगा। पूरी उम्मीद है हम ही हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन काम करने वाले शख्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अभी कोई नामजद नहीं किया गया। PP से इत्तेहाद नहीं हो सकता। बानी PTI का साफ इनकार। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए ना होंगे, पावर शेयरिंग की सियासत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी अक्सरियत होगी तो बानी PTI के बाहर आने तक उमर अयूब वजीर आजम होंगे। पंजाब में वजीर आला के उम्मीदवार मियां असलम और बलूचिस्तान में सालार खान की मुशावरत से फैसला होगा। जब तक मैंडेट नहीं मिलता हम मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। तहरीक इंसाफ का धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा JUI समेत तमाम पार्टियों को एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं।
शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई का पैगाम है, हफ्ते को अवाम मैंडेट चोरी होने के खिलाफ बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आज तब्दीली भी आ गई पाकिस्तान में, पीटीआई और जो है वो मौलाना साहब इकट्ठे ही बैठ रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा, चलो इकट्ठे ही होंगे ना। हाँ, एक ही ट्रक पे होंगे। हफ्ते को कॉल दे रही है तहरीक इंसाफ तमाम तर जमातों को, आप उनके साथ हिस्सा डालेंगे अपना? आई डोंट थिंक सो हम तहरीक इंसाफ के साथ हिस्सा डालें। पीटीआई और जेयूआई एक ही ट्रक पर सवार होंगे, तब्दीली वाकई आ गई। पीटीआई वाले किस मुंह से मौलाना के पास गए? पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का तंज, कहते हैं पीटीआई के साथ किसी मामले में हिस्सा डालेंगे, ना ही एहतजाज में उनके साथ होंगे। पीपी रहनुमा ने मौलाना को आड़े हाथों ले लिया, कहा फजलुर रहमान बताए अदम एतमाद के बाद ज्यादा बेनिफिशरी कौन था? फजलुर रहमान ने पीडीएम हुकूमत में वजारतें ली, वजारतों के बाद जो काम किया उसका बदला आवाम ने उन्हें दे दिया। फजलुर रहमान आसिफ जरदारी जैसी सियासत बिल्कुल नहीं कर सकते। नून लीग का तो आखिरी इक़्तिदार मुझे नजर आ रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो एक स्टेट्समैन बन के आते, कहते हैं इंडिपेंडेंस जीते, आप हुकूमत बनाए। इस पार्टी के अंदर कोई और नहीं, ये तो पार्टी के अंदर उन शर्मिंदा शक्लों को बोलना चाहिए, देखना चाहिए जो आज बाप की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे नौकरों की तरह। बेहतर होता नवाज शरीफ पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत देते। नून लीग का आखिरी इक़्तिदार नजर आ रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून में वजीर आला पंजाब के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं था? सियासी खानदान में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि आप भी काबिल हैं। एमक्यूएम आइंदा सियासत में रहेगी, पार में नहीं। पीटीआई को अब मज़ाहमत से पीछे हटना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फैसल आउडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा फजलुर रहमान ने जारहाना गुफ्तगू की, जरदारी उन्हें मना लेंगे, 1-2 साल में गंदा निजाम छट जाएगा, अच्छा निजाम आएगा, आइंदा इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन से बेहतर होंगे, अच्छा निजाम आएगा। सुल्तान अली अलाना वजीर खजाना के लिए बेहतरीन और मौजू हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा, सिकंदर सुल्तान राजा फौरी मुस्ताफी हो जाएं। जमाते इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का मुतालबा, कहा पीटीआई को हमारी पेशकश मुखलिसाना और गैर मशरूत थी, वो सिर्फ केपी में ताउन चाहते हैं। शौकत यूसुफजई बोले जमाते इस्लामी से बातचीत खत्म नहीं हुई, अब भी चल रही है। जिन 3 जमातों ने मैंडेट चोरी किया है उनसे बातचीत नहीं हो सकती। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं, अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने का वाहिद हल मुश्किल फैसले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह वक्त आग लगाने का नहीं बुझाने का है। तमाम सियासी जमातें तहम्मुल से काम लें, हम सबको बैठकर कौमी मफाहमती पैकेज तैयार करना चाहिए। मुस्तफा कमाल का कहना है आजाद उम्मीदवारों को बानी पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, बाकी जमातों की नफरत का वोट पड़ा है। सियासी जमातों को अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। सऊदी शुजात अडियाला जेल में परवेज इलाही के गले लगकर जज्बाती हो गए। बोले अपनी जिंदगी में खानदान को इकट्ठा देखना चाहता हूं, जिस पर परवेज इलाही ने कहा इसका फैसला कैसरा इलाही करेंगी, उनसे पूछकर बताऊंगा। परवेज इलाही ने चौधरी शाफी हुसैन से मिलने से इनकार किया। चौधरी सालिक का कहना है शाफी का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई, जिसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात और फैमिली को परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक तशवीश थी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वारंट जारी किए, गिरफ्तार करके 28 फरवरी तक पेश करने का हुक्म।
अली अमीन गंडापुर का कहना है पाकिस्तान भर के केसेस में जमानत हो चुकी, जल्द पेशावर के पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते, इदारों को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे। लंगर खाने, पनागाहें और सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा माली मुश्किलात के हल की कोशिशें शुरू कर दी, मसाइल खत्म हो जाएंगे, गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। तमाम अराकीन असम्बली से राब्ते में हूं, बाहमी मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख 5 माह से जायद जेल में रहे। मर्दान से नौ मुंतखब MNA आतिफ खान की 4 मुकदमात में 19 फरवरी तक जमानत, कल गिरफ्तारी मंजूर। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में आकर मजीद 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर हादसा पेश आया, ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के जंगी जराइम जारी, अस्पताल और पनाहगुज़ीन कैंप निशाने पर। खान यूनिस में नसर अस्पताल पर शदीद शेलिंग, रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 28,663 होगी। 12,500 के करीब बच्चे शामिल हैं। सरबराह पाक बहरिया का सीस पाक बहरी जहाजों, कोस्टल और क्रीक एरियाज का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने उरमाड़ा, केटी बंदर, शाह बंदर में नेवल तंसीबात का दौरा किया। खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाजों पर मश्क की सरगर्मियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों की बेलौस लगन और अज़म को सराहा। एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मश्क में पाक बहरिया के तमाम जंगी असासों के साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेस, पाक मरीन्स, पाक आर्मी और एयर फोर्सेस एहलकार भी शरीक। PCB ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को हटा दिया गया। PCB का कहना है हफीज की खिदमात का शुक्रिया, मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब कल कदाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आइमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। कहा इज्तिमाई काविशों से इवेंट को खूब से खूबतर बनाना है। HBL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों ने तैयारियां तेज कर दी। स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर डैनियल सेमंस ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। नौजवान साद बेग कहते हैं हर मैच अहमियत का हामिल है, कोशिश है किंग्स को फिर चैंपियन बनवाऊं। कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूनी भी किंग्स की मद्दा। सोशल मीडिया पर लिखा 2 साल से रोशनियों का शहर मेरा घर है, दिल इसी शहर के साथ है, दिलों के बादशाह इस सीजन ट्रॉफी उठाएंगे। मूनी ने कराची की बिरयानी को भी बेहतरीन करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयार। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं ARY लगूना, DHA सिटी कराची और ARY लगूना DHA गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। मैं तो राहत फतेह अली खान से चाहत फतेह अली खान बन गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की PSL में बॉलिंग से पहले सिंगिंग, हेडफोन लगाकर मशहूर गाना काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो गुनगुनाया। हेडफोन हटाकर अपनी आवाज सुनी तो खुद को चाहत फतेह अली खान कह दिया।
और तीसरी तुर्सुम खान ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप आर्मी के सदाम उल हक ने जीत ली। फाइनल में सिंध के नवीद उर रहमान को शिकस्त। वाबडा की महविश अली ने सिंध की माहनूर अली को हराकर गर्ल्स टाइटल अपने नाम किया। अंडर 14 बॉयज में फजलुर रहमान चैंपियन बने। साबिक आलमी चैंपियन लेजेंडरी जहांगीर खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।